कलायत की राजनीति को लेकर आए दिन समीकरण बदलते जा रहे हैं। कांग्रेस के अन्य टिकटार्थियों को देखते हुए कल शाम श्वेता ढुल ने अपने चुनाव प्रचार में एक कदम और आगे रख दिया। बीती शाम राजपूत समाज के गढ़ कहे जाने वाले राजौंद कस्बे के अंदर श्वेता ढुल ने अपना सफल आयोजन करके कलायत में कांग्रेस के अन्य टिकटार्थियों को एक हद तक तो पीछे छोड़ दिया। अभी तक कलायत हलके में जो काम कांग्रेस का कोई भी टिकटार्थी नहीं कर पाया, उस काम को श्वेता ढुल ने अंजाम दिया। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि जो इलाका भाजपा के कोर वोट बैंक के तौर पर गिना जाता रहा, उस इलाके में सफल रोड शो और जनसभा करके श्वेता ढुल ने एक हद तक कांग्रेस को मजबूत किया है। देर शाम राजौंद की गलियों से होते हुए निकला रोड शो का काफिला काफी कुछ बयां कर गया। ट्रैक्टरों से लेकर मोटरसाइकिल और अनगिनत गाड़ियों का काफिला राजौंद में श्वेता ढुल की मजबूती का गवाह बना। इस दौरान श्वेता ने जनसभा करके राजौंद और कलायत की समस्याओं को लेकर अपना विजन और सोच लोगों के साथ साझा की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज जैसे वीर योद्धाओं की धरती को मैं नमन करती हूँ। आज आपके बीच, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं हरियाणा विधानसभा के, बहुत से नेता आएंगे, 150 बातें करेंगे और 300 घोषणाएं करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन मैं आपसे करना चाहती हूँ सच्ची और दो टूक बात। चाहे कोई विधायक बना हो कहां से या कोई भी सांसद, आज तक किसी ने कलायत का भला नहीं किया और कलायत में भी राजौंद का तो भला नहीं किया बिल्कुल भी। राजौंद जितना पिछड़ा पहले था, उससे ज्यादा पिछड़ गया मेरे ख्याल से। एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैं ऋणी हो गई हूँ आपकी, क्योंकि ये जो आज रोड शो निकाला है मेरे सारे भाइयों ने, ऐसा शायद ही राजौंद के इतिहास में कभी हुआ हो। टिकट मिलने से पहले कभी हुआ हो ऐसे खुलकर पूरे दिल से समर्थन। आपने कलायत की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। आज आपने जो बड़े बड़े कहते हैं ना दिग्गज नेता, जिनको मेरे मीडिया साथी बुलाते हैं, उनके रातों की नींद उड़ा दी। सही कही होगी बात, ठीक होगी बात। तो कौन दिग्गज हुआ बताओ? दिक्कत हुई भाई, श्वेता ढुल, जनता दिक्कत हुई कि जनता जिसे चाहे उसे उठा देती है और जिसे चाहे उसे गिरा देती है। जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये आपने देखा ही होगा, पूरा राजौंद जाम कर दिया था। ऐसा बढ़िया रोड शो निकाला है मेरे सारे भाईचारे ने, राजौंद ने, और मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ में अपना विश्वास जताया और टिकट मिलने से पहले इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम किया। राजपूत और ढुल भाईचारे का आपने जिक्र किया जी, ये ऐसी विरासत है कि हम मडाड से इकट्ठे निकले हुए हैं, हम एक पीढ़ी से इकट्ठे आगे निकले हुए हैं और ये केवल ढुल गोत्र और राजपूतों में ही है। तो हमारा भाईचारा है, हमारे खून के रिश्ते हैं। एक पुराने नेता का आपने जिक्र किया कि जिन्होंने एक समाज को लेकर विशेष टिप्पणी की जी, और जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों ने भी भुगता जी। इस तरीके की किस नेता पे आपकी वो टिप्पणी थी? देखिए, आप भी जानते हैं इसे और मैं भी जानती हूँ और सभी जानते हैं इसे, तो यहाँ पर उसका जिक्र करना ठीक नहीं रहेगा। कृपया अगला सवाल पूछें। राजौंद की आपने मेन मुख्य तकलीफों का जिक्र किया, मैम आपके पास क्या विजन है उनके निवारण? मेरा मिशन और विजन अपना लाने वाली हूँ बहुत जल्द ही, और उसमें राजौंद के लिए खास करके, जैसे यहाँ पर अभी डॉक्टर की समस्या हमें हमारे भाइयों ने बताई और पहले बता रखे, तो डॉक्टर प्लस यहाँ पर जो गड्ढों में थोड़ी बहुत सड़क है उनको दूर किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएगी, कम्युनिटी सेंटर नहीं है यहाँ पे, पशु अस्पताल नहीं है यहाँ पे, स्कूल में टीचर्स नहीं है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें की जाएगी। पानी की निकासी, जो कचरा प्रबंधन है, वो सब कुछ, ये सारी चीज़ें दूर की जाएंगी। कांग्रेस नेत्री ने एक तरीके से सभी टिकटार्थियों के बीच ही अलग से अपनी दिशा तय की है कि जिस नाते हम ये सोच रहे थे कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है ज़्यादातर वो जाट वोट बैंक रहता है, लेकिन आपने राजपूत समाज को भी अपने साथ लाने की कोशिश की है, कितनी सफल मानते हैं? देखिए, जो एक नेता होता है ना, आप समझे लीडर, मैं लीडर कहना चाह रही हूँ, लीडर
36 बिरादरी और सभी समाज को साथ लेके चलता है। और मेरी भी ये सोच रही है, और सदा मैंने अपने, आप जब से मेरा एक्टिविज्म देख रहे हैं और राजनीति में आने के बाद भी हरियाणा के 22 जिलों के 36 बिरादरी की आवाज़ उठाई है। तो मैं ये चाहती थी कि जितने भी यहाँ पे, जितना भी मेरा भाईचारा है पूरे कलायत हल्के का, ऐसा ना हो कि मैं एक बिरादरी की राजनीति करके रह जाऊं। मुझे ये था कि मैं 36 बिरादरी की राजनीति करूं, सबको साथ लेके आऊं, सबको एक इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग एक शब्द होता है, उसका अर्थ ये होता है कि आप अकेले निर्णय लेने वाली पोजीशन में नहीं, आप अपने साथ अपने जितनी भी बिरादरी है उनके वर्गों को साथ लें, उनके रिप्रेजेंटेशन को साथ लें और उन सबको मिला के जोड़ के डिसीजन लें। तो ऐसा मेरा मानना है कि यदि कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर दिखाती है अपना विश्वास, तो मैं ऐसा ही काम आगे करने वाली हूँ, साथ लेकर चलने वाली हूँ। एक पब्लिक के अंदर से परसेप्शन निकल के आ रहा है कि ज़्यादातर पार्टियां पढ़े लिखों को, मतलब जो हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको टिकट दें। तो इस विजन को या इस मत को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है और ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एमएलए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वहाँ यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप ढंग से बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। आप किस पेपर में साइन कर रहे हैं, आप खुद पढ़कर उस पेपर पे साइन कर सकते हैं। और आप कई जगह, क्योंकि आपके पढ़े लिखे होने से आपको फ़ायदा पहुंचता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, लोग उसको कैसे देख रहे हैं, तर्क शक्ति से उसे समझ सकते हैं सारी चीज़ें। तो आप वैसे ही विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आत्मविश्वास भी आता है पढ़ने लिखने के बाद, तो वो भी चीज़ रहती है। 5 साल यहाँ से महिला नेत्री खुद विधायिका रही हैं, आप भी खुद एक महिला नेत्री हैं, उनके 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उन्होंने संपूर्ण जनता को बहुत दुखी किया है, प्रताड़ित किया है। उन्होंने जैसे तरसा के ना, जैसे राजौंद के साथ उन्होंने किया कि ये सरकारी कॉलेज की मंजूरी, आज बेशक वो श्रेय ले ले, मैंने ये भाषण में भी अपने कहा कि उन्होंने ना लोगों को कैसे तंग कर सकते हैं वो किया है, कहीं किसी समस्या का निवारण नहीं किया। 66 के 66 गाँव में पीने के पानी की निकासी की, कचरा प्रबंधन की, ऐसी की जस की तस प्रॉब्लम खड़ी हुई है। आप एक चीज़ गिनवा दें कि उन्होंने की है, और उनका कोई एक लाकर दिखा दे मेरे पास प्रशंसक जो उन्हें कह दे कि भाई इन्होंने काम किया है, उनके खुद के पर्सनल प्रशंसकों के अलावा, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। यदि उन्होंने कुछ किया होता तो लोकसभा चुनाव में उन्हें काले झंडे ना दिखाए जाते और लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन ना किया जाता।